जो अगली खबर है उसका रुख भारत के पूर्वी देश चीन की तरफ करते हैं। साल 2025 में 25 जून से 27 जून तक होने वाले एससीओ बैठक में भारत समेत 10 देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। बैठक में वैश्विक शांति और सुरक्षा जैसे कई बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे। दोनों देशों को बेहतर बनाने पर प्रयास किया जाएगा। उस पर एक रिपोर्ट लेते हैं। 2 दिन 10 देश, मुद्दा एक, लीडर अनेक। करीब 6 सालों बाद एक बार फिर से भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। एक मंच पर एक साथ 10 देशों के राजनेता चीन में मिलने वाले हैं। इनमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, जो अगले 2 दिनों तक चीन में रहेंगे। दरअसल चीन में एससीओ की बैठक होने वाली है। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री से भी होगी। राजनाथ सिंह का चीन दौरा, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को चीन में होने वाली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। एससीओ की बैठक में भारत, चीन, रूस समेत 10 देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। वैश्विक शांति और सुरक्षा के बारे में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। आतंकवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान करेंगे। इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी उपायों और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा होगी। राजनाथ सिंह रूस, चीन के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। एससीओ बैठक की जानकारी रक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी साझा की। चीन में होने वाली ये बैठक भारत चीन के सामान्य होते रिश्तों के लिए भी बेहद अहम है। चीन में होने वाली बैठक में चर्चा के साथ साथ भारत चीन के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेगा। एलएसी पर सैन्य गतिरोध और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा राजनयिक संवाद होगा। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था, जिसके बाद ये किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की चीन की पहली यात्रा है। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत चीन के रिश्ते फिर से सामान्य हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार यात्रा संवाद फिर से शुरू हो चुके हैं। 6 साल बाद फिर से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा पहला जत्था मंगलवार को तिब्बत पहुंचेगा। मंगलवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। एससीओ के सुरक्षा सलाहकारों की 20वीं बैठक के मौके पर डोभाल ने भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के साथ नागरिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। आतंकवाद का मुकाबला करने पर हुई बात। शांति और स्थिरता के मुद्दे पर भी बात हुई। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा, ट्रांस बॉर्डर, नदी सहयोग और नाथुला ट्रेड जैसे मुद्दों पर 6 सहमतियों पर फैसला हुआ। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन है। ये एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसमें कई देश शामिल हैं। एक बार इसके बारे में और भारत से इसके संबंध से जुड़े कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। एससीओ 2001 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना। 2023 में इसे इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। भारत के अलावा एससीओ के सदस्यों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। चीन ने 2025 के लिए शंघाई भावना को कायम रखा। एससीओ आगे बढ़ रहा है थीम के तहत एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। साल 2025 में होने वाली एससीओ बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी। भारत ने ये बिल्कुल साफ किया है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन के कारण ऐसी कोई वार्ता संभव नहीं होने वाली।